भारत में गुरुकुल का खत्म अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया था। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले यहाँ भारत में शिक्षा व्यवस्था का संरक्षण किया गया। अंग्रेजों के एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों के समय का सर्वे किया था। लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि भारत में लगभग 97% से लोग अधिक पढ़े लिखे हैं, और मुनरो ने, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसमें लिखा कि यहाँ तो 100% से अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है। इसकी देशी और संस्कृति शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद करना होगा, तभी देश में शरीर से हिंदुस्तानी होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जो हमारे ही हित में काम करेगा। मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है, जैसे किसी खेत में कोई भी फसल लगाने से पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी व्यवस्था लानी होगी। इसलिए सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया गया। जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता, जो समाज के तरफ से भी गैरकानूनी हो गया, और संस्कृत भाषा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। उनमें आग लगा दी गई। उसमें पढ़ाने वाले आचार्य को बेरहमी रूप से पीटा गया, और तब से गुरुकुल का नामो निशान हमारे भारत की धरती से मिट गया। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुल का खत्म कर दिया गया, और फिर अंग्रेजी के कानून घोषित कर दिया गया, और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला। कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनी, मद्रास यूनिवर्सिटी बने। आज भी ये तीनों गुलामी की निशानी के रूप में हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, वो बहुत मशहूर चिट्ठी है। वे उसमें लिखते हैं कि इन कॉन्वेंटो स्कूल में ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और उन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, नहीं अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भरे ही चले गए, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगा। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में साफ साफ दिखाई दे रही है, और उस एक्ट की महिमा देखें कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं और दूसरों पर रौब दिखाते हैं। जिसे दूसरों पर अंग्रेजी भाषा बोलकर क्या रौब दिखाएगा, जो अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है।